Hello my dear student, my name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन किया था। ये टॉपिक के बारे में हमने जाना कि टॉपिक यानी यूनिट सेल क्या होता है। हमने यूनिट सेल से पहले एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था जिसको हमने कहा था क्रिस्टल लैटिस। कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। हमने कहा क्रिस्टल लैटिस एक बहुत बड़ा पार्टिकल्स होता है, बहुत बड़ा कण होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 3D के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यदि पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हमने कहा था यूनिट सेल। और फिर यूनिट सेल के टाइप के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। हमने जाना कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, तो हमने कहा यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरीके से यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं। और हमने पहले वाला जो टाइप है, फर्स्ट वाला जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। हमने कहा यदि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो उसको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब आज के लेक्चर के अंदर जो दूसरा टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब जानते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले ध्यान देना, यदि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स लाइक कैटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूल्स और एटम एक्सेट्रा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स यदि किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और कॉर्नर्स के साथ साथ में अदर पोजीशन पे प्रेजेंट है, जैसे कि फेसेस पे प्रेजेंट हो सकता है, बॉडी बीच में प्रेजेंट हो सकता है मिडिल पार्ट में, और 2 अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ है सेंटर्ड यूनिट सेल उसको बोलते हैं कि यदि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और कॉर्नर्स के साथ साथ में अदर साइड पे प्रेजेंट है या अदर पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो उसको अपन सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो अब देखो किसको कहते हैं, ध्यान देना। यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हमने प्रिमिटिव की बात कर ली थी, अब है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं कि यूनिट सेल इन विच, यानी यूनिट सेल जिसके अंदर, इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल but also some other position of unit cell is called centered unit cell। क्या मतलब हुआ इसका कि यूनिट सेल जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है, ओनली एट कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, और कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, बट ऑल्सो सम अदर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल, कॉर्नर्स के साथ साथ में और कहां प्रेजेंट है, सम अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट है। क्लियर है क्या। सेंटर्ड यूनिट सेल उसको बोलते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, यानी कॉर्नर्स से प्रेजेंट होते हैं और सम अदर पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। अब वो कहां प्रेजेंट हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप का होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके अंदर पहला जो फर्स्ट टाइप होता है सेंटर्ड यूनिट सेल आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, यानी सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस का मतलब होता है फलक, जैसे दीवार आपको दिखती है, किसी रूम के अंदर दीवार होती है ना, वो पूरी की पूरी दीवार को अपन बोलते हैं फेस। क्लियर है मेरी बात आप। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी मतलब बीच वाला पार्ट होता है ना बॉडी, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है एंड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इनको शॉर्टकट में बोलते हैं इसको एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे यहां से उठा के लेके एफसीसी, बॉडी सेंटर बीसीसी, और इसको बोलते हैं ईसीसी।
इस तरीके से 3 टाइप के होते हैं। तो आप जो है इसको अपने नोटबुक के अंदर राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट इसके अंदर फर्स्ट टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो सबसे पहले आप समझो बातों को क्या है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये किसका टाइप है? सेंटर्ड यूनिट सेल का। हमने सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या कहा था कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर्स के साथ साथ में सम अदर पोजीशन पे प्रेजेंट रहेंगे, यानी कॉर्नर्स के अलावा और दूसरी जगह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब दूसरी जगह कहां कहां प्रेजेंट होंगे उसके अंदर फर्स्ट टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कहने का मतलब ये हुआ है कि यूनिट सेल के कॉर्नर्स के साथ साथ में फेसेस पे प्रेजेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। क्लियर है क्या? हमने बात कही थी एक कि जब किसी पार्टिकल्स को, ध्यान देना, जब किसी पार्टिकल्स को किसी कॉर्नर्स पे रखा जाता है यूनिट सेल के, तो इस यूनिट सेल के अंदर उस पार्टिकल का 1/8वां हिस्सा इस यूनिट सेल के कंट्रीब्यूशन के अंदर आता है। क्लियर है बात? यानी जब किसी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे किसी पार्टिकल्स को रखा जाता है तो उस एक यूनिट सेल के हिस्से में 1/8वां हिस्सा आता है। हमने बात कही थी। अब ध्यान देना, जब किसी पार्टिकल्स को किसी फेस पे रख दे, यानी इस दीवार पे रख दे, तो बताओ वो कितने कमरों से, कितने रूम से टच करेगा? कितने कमरों से टच करेगा बताओ? तो वो 2 कमरों से टच करेगा, यानी एक तो इसके आगे वाले कमरे से और एक इस कमरे से। क्लियर है क्या बताओ? यानी वो 2 रूम से टच करेगा। अब जैसे किसी गेंद को यहां रखा तो उसका आधा पार्ट मतलब 1/2 वाला पार्ट तो उस आगे वाले रूम में चला गया और उस गेंद का 1/2 वाला पार्ट इस रूम के हिस्से में आ गया। जब किसी पार्टिकल्स को फेस पे रखेंगे, अपन, तो इस अकेले यूनिट सेल के अंदर 1/2 वाला पार्ट इसके अधीन आएगा। क्लियर है क्या बताऊंगा? जिस तरह वो 8 रूम से टच कर रहा है तो 1/8वां पार्ट इस रूम के इस यूनिट सेल के हिस्से में आ रहा है। ठीक उसी तरह जब यहां पर अपन किसी पार्टिकल्स को रखेंगे तो वो 2 रूम से टच कर रहा है तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 1/2 वाला पार्ट एक के हिस्से में आएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? चलो, अब फेस सेंटर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे और कॉर्नर्स के साथ साथ में फेस पे प्रेजेंट रहेंगे। फेस की बात करें, इस रूम के अंदर कितने फेसेज है? 6। दीवारें कितनी है? फलक कितनी दीवार है? 6 दीवार है। दीवार को बोलते हैं फेस। जैसे एक हो गया, एक इसके सामने वाला, 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह 6 फेस होते हैं एक क्यूब के अंदर। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है क्या? तो दो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं? इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल constitute particles are present at all corners as well as at the face center of unit cell. This is called FCC, face centered unit cell. क्लियर है क्या? यानी इस प्रकार की यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है? ओनली एट कॉर्नर्स। जैसे ये देखो आप डायग्राम, ये डायग्राम एक यूनिट सेल है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है? ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। क्लियर है? एट ऑल कॉर्नर्स एज वेल एज, कॉर्नर्स के साथ साथ में और कहां प्रेजेंट है? एट द फेस सेंटर, यानी इसके फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। तो ध्यान देना, रेड वाले आपको दिख रहे होंगे। एक तो सबसे पहले इस फेस में मैंने पार्टिकल्स रखा, मतलब इस वाले पे। क्लियर है क्या? एक उसके अपोजिट ये इसके अंदर रखा, तो अपन ने यहाँ पर एक पार्टिकल्स यहाँ पे रख दिया। क्लियर है क्या बताओ? अब एक जो है ऊपर की तरफ हमने रखा, ऊपर की तरफ ऊपर, और एक उसके अपोजिट नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। क्लियर है क्या बताओ? ठीक है।
अब एक जो आपके सामने जो लेयर नजर आ रही है आपकी तरफ, तो आपकी तरफ ये लेयर है क्या, देखो, तो यहां पर मैंने पार्टिकल्स को यहां रख दिया। और एक आपसे पीछे की तरफ जो अपना बोर्ड लगा हुआ है जिस दीवार पे, एक वो, तो ये देखो ये पीछे वाला दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ इसका फेस सेंटर क्या हो गया, ये हो गया। इस तरीके से ऑल फेसेस पे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर है क्या, बताओ। अब यहां पर एक यूनिट सेल के कितना पार्ट आएगा, जब अपन किसी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को फेस पे रखेंगे, 1/2 वाला पार्ट एक यूनिट सेल के जो है अंडर के अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या आगे, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स विच प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस इज द पार्ट ऑफ 2 यूनिट सेल। यानी जब अपन किसी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स पर एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को किसी यूनिट सेल के फेस पे रखते हैं तो 2 यूनिट सेल का पार्ट होता है। जैसे रूम है, इस रूम के आपने यहां पर एक पार्टिकल्स रखा तो वो आगे वाले रूम का भी पार्ट होगा और इस रूम का भी पार्ट होगा, तो 2 रूम का पार्ट होगा, मतलब 2 यूनिट सेल का पार्ट होगा वो। क्लियर है बात। अब यहां पर क्या है, सो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल टोटल पार्टिकल्स, जैसे अपन ने प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कहा था कि टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, बताओ, याद करो कितने होते हैं, 1 पार्टिकल्स। कैसे निकाला था अपन ने, कैसे निकाला, याद करो आप, कैसे निकाला था, अरे दिखाओ कैसे निकाला था। जैसे कॉर्नर्स कितने होते हैं, ऑल कॉर्नर्स 8 मल्टीप्लाई, अब एक के हिस्से में कितना आ रहा था, एक के हिस्से में 1/8 वाला पार्ट आ रहा था। क्लियर है क्या। तो इस यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है पार्टिकल्स और फेसेस पे भी प्रेजेंट है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, देखो कितने आएंगे, तो एससीसी के अंदर पार्टिकल्स कितना था, 1 पार्टिकल्स था। ठीक है, तो क्या है, सो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल टोटल पार्टिकल्स इज n इक्वल टू, अब कॉर्नर्स से प्रेजेंट है तो कॉर्नर्स वाला भी ऐड करना है इसके अंदर। क्लियर है। तो अब देखो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, 8 कॉर्नर से और एक के हिस्से में कितना आता है, 1/8 वाला पार्ट प्लस। अब फेस पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो फेस कितने बताइए, फेस कितने है भाई, कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाई एक के हिस्से में कितना आ रहा है, जैसे एक गेंद को यार यहां पर रखा अपन ने तो आधा हिस्सा तो उस रूम से टच करेगा, आधा हिस्सा इस रूम से, तो इसके हिस्से में कितना आया, 1/2 वाला पार्ट आया। तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2। क्लियर है क्या, इसको कर लो आप, यहां पर एक बचेगा, यहां पर कितने आएंगे 3, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, तो n इक्वल टू 4। कहने का मतलब ये हुआ है एफसीसी के अंदर पूरे कितने पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपसे पूछे तो 4 पार्टिकल्स होते हैं। अब 4 पार्टिकल्स कैसे होते हैं वो सुनो आप। जैसे 1/8 यहां से मिला, 1/8 यहां से, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, सबको जोड़ो कितना आया 8/8, तो कितना पार्टिकल्स हो गया 1 पार्टिकल्स। क्लियर है क्या। अब देखो आधा गेंद का हिस्सा यहां से मिला और आधा गेंद का हिस्सा यहां से मिला, तो आधा और आधा को जोड़ दो आप, हाफ पार्ट तो यहां से और हाफ पार्ट यहां से, तो कितने हो गए, एक पूरी गेंद हो गई ना, तो 2 पार्टिकल्स हो गए, 2 गेंद हो गए। क्लियर है। एक यहां सामने रखा, हाफ पार्ट वहां से मिलेगा और हाफ पार्ट ही यहां से मिलेगा, तो 2 और 1 कितनी, अब दोनों को मिला हुआ एक पार्टिकल्स हो जाएगा, तो 3 हो गए। क्लियर है। हाफ पार्ट ऊपर से मिलेगा, हाफ पार्ट नीचे से मिलेगा, इस तरीके से 4 पार्टिकल्स पूरे कंप्लीट आएंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर एकदम। आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट इसका दूसरा टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको अपन बोलते हैं बीसीसी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, और इसके साथ कहां और प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर, यानी यूनिट सेल के बीच में प्रेजेंट होंगे, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होंगे।
of the unit cell is called BCC. क्लियर है क्या बताओ? ठीक है। अब यहां पर आपने किसी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को रखा तो वो कितने यूनिट सेल का पार्ट होगा? वो उसी यूनिट सेल का पार्ट होगा, क्योंकि वो बीच में पर रखेंगे ना, किसी भी रूम से किसी भी यूनिट सेल से टच नहीं करेगा। क्लियर है बात? तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, यानी सेंटर ऑफ यूनिट सेल में प्रेजेंट से, यानी यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट है वो, इसीलिए क्या है? द पार्ट ऑफ ओनली वन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, तो कितने पार्ट का वो पार्टिकल होगा? वन पार्ट, यानी एक यूनिट सेल का वो पार्टिकल्स पार्ट होगा। क्लियर है बात? फिर क्या है? देखो डायग्राम से समझ लो। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है? ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और प्लस कहां प्रेजेंट है? इस बॉडी सेंटर के बीच में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, और यही आपको फोटो के अंदर नजर आ रहा है। क्लियर है बात? तो अब देखो यहां पर पार्टिकल्स, देखिए कितने पार्टिकल्स आएंगे, तो क्या है? सो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल्स इज, अब कितने पार्टिकल्स? देखो कॉर्नर्स तो है, कितने कॉर्नर्स है? पूरे 8 कॉर्नर्स, मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन कितना करता है? एक पार्टिकल्स को कॉर्नर पे रखते हैं तो एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है। तो 8 से 8 को क्या कर दिया अपन ने? ऐसे काट दिया, काटने के बाद 1, और ये अब एक ही पार्टिकल्स है और वो किसी से टच नहीं कर रहा है, इसीलिए मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो फिर भी 1 ही आएगा, और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। तो कहने का क्या मतलब हुआ? बीसीसी के अंदर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर कुल पार्टिकल्स, टोटल जो पार्टिकल्स जो कितने होते हैं? वो होते हैं 2। क्लियर है बात? राइट कर लीजिए इसको। अब स्टूडेंट इसका तीसरा टाइप है एंड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, यानी यूनिट सेल के ऑल कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और कहां हो रहेंगे? एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, और कहां प्रेजेंट होंगे? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स सेंटर से, जैसे समझो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर कोई सामने है पार्टिकल्स तो उसके अपोजिट इस दीवार पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। कॉर्नर्स के साथ साथ में 2 अपोजिट फेसेस पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात? तो देखो इसका डायग्राम ये रहा। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और कॉर्नर्स के साथ साथ में 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है। चाहे तो आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऊपर नीचे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? तो अब देखो, ठीक है। फिर पार्टिकल्स की बात है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कितना है? अब देखो आप बताएंगे इसके अंदर। जैसे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो कॉर्नर्स के लिए क्या लिखते हैं? पूरे 8 कॉर्नर्स है तो 8 कॉर्नर्स एक के हिस्से में या जो है कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8 वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये तो सभी के अंदर आएगा, याद रखना बात है। ऑल यूनिट सेल के अंदर ये आएगा, प्रिमिटिव में भी आएगा, एफसीसी में भी आएगा, बीसीसी में आएगा, और ईसीसी के अंदर भी आएगा। क्लियर है के बाद? अब देखो आप, अब यहां पर कितने पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं आपको? 2 पार्टिकल्स। कितने? 2 पार्टिकल्स। तो 2 मल्टीप्लाई। अब फेस से देखो यहाँ पर आपने रखा किसी भी कण को, किसी भी पार्टिकल्स को, तो वो एक तो इसके आगे वाले रूम से टच करेगा और एक इस रूम से टच करेगा, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2। तो ये भी 1/2 कर रहा है और ये भी 1/2 कर रहा है, तो कितना हो गया? दोनों को मिलाओ 1 पार्टिकल्स हो गया। तो 1 पार्टिकल्स अपन को कॉर्नर से मिलेगा, 1 पार्टिकल्स अपन को अपोजिट फेसेस से मिलेगा। तो कैसे होगा? 2/1/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 8 से 8, तो 1 और 1 कितने हो गए? 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो ये लिखा हुआ है n = 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2। फिर यहाँ से क्या कर देंगे? 8 को 8 से काट देंगे और यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद भी 1 और 1 कितने हो गए? 2। क्लियर है क्या? बताओ।
ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, और हमें फॉलो करते रहिए।